नमस्कार मित्रों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की देश को फॉरेक्स बचाने के लिए, विदेशी जो मुद्रा का जो रिजर्व है हमारे को बचाने के लिए कि भाई फॉरेक्स में पैसा खर्च ना हो और डॉलर हमारा खर्च ना हो, उसके लिए तरह तरह के इंतजाम करने, तरह तरह की चीजों को अपनाने की अपील की है उन्होंने। पेट्रोल बचाने की बात की, वर्क फ्रॉम होम की बात की, सोना नहीं खरीदने की बात की, विदेश यात्राएं रोकने की बात की। इस सब को लेकर काफी सारा हंगामा मचा हुआ है। चुनाव खत्म होने के बाद ये प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट हुआ तो विपक्षी नेता कहने लगे कि ये तो चुनाव से पहले करना चाहिए था, चुनाव के वक्त तो बोले नहीं, अब आजकल बोल रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके बाद क्या मेजर्स अपनाए जाएंगे, वर्क फ्रॉम होगा, कोविड जैसा है, क्या संकट है, क्या आर्थिक संकट बढ़ गया है। और बहुत सारे, अभी एक खबर आई थी, मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष बने थे नए नए, तो वो 200 गाड़ियां या 300 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री जी के अपील के बाद, प्रधानमंत्री जी के आग्रह के बाद। और बहुत सारे लोगों के वीडियो आने लगे आजकल प्रधानमंत्री जी की सेवा के लिए कि स्कूटर पर जा रहे थे मंत्री जी और उसके पीछे जो है वो वीडियो बन रहा था कि वो जो उनकी 20 गाड़ियों का काफिला वो 5 मिनट बाद चला। तो क्या ये सब दिखावा चलता रहेगा या प्रधानमंत्री जी की बात को गंभीरता से लिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो देश के लिए गंभीर संकट है। इस सब पर भी चर्चा करेंगे। पुदुचेरी में शपथ ग्रहण हो रहा है। नितिन नवीन साहब भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए अध्यक्ष बने वहां पर शपथ ग्रहण में पहुंच गए हैं। केरल का शपथ ग्रहण बच गया, राहुल जी जब तय कर देंगे तो हो जाएगा। तो देश भर में बहुत सारी बातें, और हिमंता जी के शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के जो एनडीए के नेता वो वहां पहुंच गए। तमिलनाडु की राजनीति बड़े अलग मोड़ पर चल रही है। इतनी सारी बातें हो गई कि मेरे तो दिमाग का ही रायता बन गया। तो इसको ठीक करने का एक ही उपाय मुझे लगा कि सुबह सुबह जो हमारे बड़े भाई हैं राजा गोपालन साहब, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि वही ये समुद्र मंथन कर सकते हैं। अमृत भी वही निकाल सकते हैं उस समुद्र मंथन में से। ठीक है, तो अमृत काल है, प्रणाम अमृत सर, काल। वनक्कम। नमस्ते वनक्कम। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, लोग नमस्ते। सुबह सुबह डेली लीक्स का इंतजार करते रहते हैं कि राजा गोपालन साहब को समुद्र मंथन करेंगे, तो करेंगे उसमें से करेंगे। क्या विष निकलेगा, क्या अमृत निकलेगा। और बहुत सारे लोग आपके श्लोक से भी समझते हैं कि उससे उनका परिवार में सुख समृद्धि शांति बढ़ती है। तो वो भी आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। वही तो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग विशेषज्ञ करेंगे, वो अलग है, लेकिन हर परिवार को हम अपना मानते हैं। जो विजय त्रिवेदी को साथ हम बेट है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया, इतनी पॉपुलर हो गया, कम से कम 8-10 फोन आने लगे पर रोज। ये मध्य प्रदेश से कोई गुना से फोन आए थे, मुझे जान पहचान भी नहीं था, उन्होंने ईमेल किया, पता नहीं कि ईमेल का ढूंढ नहीं हो। ईशानां जगदोत्स वेंकटपदेर् विष्णोः परां प्रेयसीं तत्वक्षस्थल नित्यवागरसिकां तक्षान्ति संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणिपल्लवयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा हरे राम। इसके इसी मंत्र में विजय त्रिवेदी बाबू वंदे जगन मातरम, आज के लिए बंकिम चटर्जी ने उसी से तो शुरू की थी, शुरू किया वंदे मातरम। वंदे मातरम शुरू की। 5000 साल में ये श्लोक निकाला था। तमिल जो संस्कृत पंडित लोग हैं उसको उच्चारण करने में बॉडी में एनर्जी आ जाते, सेम एनर्जी आपको देता। लाखों दर्शकों का भगवान आशीर्वाद दे, उनके परिवार में दृष्टि होना, जो अभिवृद्धि होना है, उसके परिवार में सुख बहुत आना चाहिए। प्रार्थना करते हुए एक खुशी खबर देखना चाहता हूँ जी शुरू में जी। इस साल मानसून अच्छा होगा, बारिश अच्छा बरसेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर आप सुना रहे हैं। अभी अंडमान निकोबार से इस महीने 18 तारीख से 19 तारीख के बीच में मानसून हिट करेगी। वो केरला जाएगी, केरला से मुंबई आ जाएगी जून 10, जून 29, जुलाई 3 तारीख दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में आने की उम्मीद है। आज अभी जस्ट ना हो मुझे जानकारी मिली है मौसम विभाग से, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। उसके अलावा मैं बलिया में एक दोस्त है मुझे, बलिया उत्तर प्रदेश में, जो बाबू चंद्रशेखर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर से ये सत्तू करके एक लड्डू है, सत्तू के लड्डू बनते हैं, सत्तू बनता है, सत्तू गर्मी के लिए वो इतना विदेश में पॉपुलर हो गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का श्रेय है।
ओहो, आज देखिए 25 करोड़ रुपया के लिए वो बिजनेस हो गया। अरे वाह 25 बलिया में करोड़ बलिया में जो झुग्गी झोपड़ी में थे वो लोग मकान बनने लग गया। ये योगी आदित्यनाथ का श्रेय है, नरेंद्र मोदी का श्रेय है, क्योंकि उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2022 में इसी से जीता था। आपको किसी को नहीं चुनाव पता से- था। हाँ आज ओडीओपी उनका प्रोग्राम था। चंडीगढ़ में ताला, जो वाराणसी में जो ये थे जो साड़ी, ये के तो इंटरनेशनल लेवल पर करने। इससे भी बड़ा अच्छा खबर है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। उधर मेरा रिश्तेदार, मेरा बेटा, बहुत लोग उधर रहते हैं, कम से कम 20-25 साल से। उसको बगल में एक परमाटा करके एक दुकान जो क्षेत्र है, मैं उधर काफी बार जा करके आया हूँ। वो परमाटा में पंजाबी, बिहारी, तमिल, मलयालम बड़ा स्ट्रीट है। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उसको इंडिया स्ट्रीट भी नाम कर दिया है। जैसे करोल बाग में एक जमाना पर ओनली तमिल रहते थे, याद होगा आपको। जी हाँ जो साउथ में आपको नालकनंदा में भी ओनली तमिल था, याद होगा तमिल आपको, साकेत के सामने। ऐसे हाँ अलग परमाटा में ओनली तमिल, ओनली इंडियन है। विजय बाबू, कल रात को मुझे एसएमएस आया, उस एसएमएस में पढ़ने का तैयार हो। जो सत्तू है उधर कम से कम 15,000 रुपया के लिए महीने में सेल्स होते। क्या देखा, वाह क्या बात है क्या बात ये बड़ा खुशी की खबर है। इसको बीच में आप अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं इमोशन से मैं कुछ बोलने लग जाऊंगा, अनशन लगेगी, लेकिन नहीं 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 लेकिन विजय सर अभी तो देश जो है वो बड़े झटके में है। तो झटके में। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की उससे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब क्या होगा, और बहुत सारे लोग तो ऐसे सोच रहे हैं सोना नहीं खरीदेंगे तो अब कैसे होगी जिंदगी, सोने जैसी कैसी रहेगी। नहीं, कोई गांव में रहते हैं वो लोग भी फोन करके पूछते हैं लॉकडाउन आएगा। लॉकडाउन तो नहीं आने का संभावना है, लेकिन फ्रांस में, यूरोप में लॉकडाउन तो शुरू कर रहे धीरे धीरे। ये एक ट्रम्प साहब दुनिया को हिलाया, एक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, पागल है, अच्छा है, ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी उंगली से सूरज दुनिया हिल गया। जो नरेंद्र मोदी का कोरोना टाइम पर जो ताली बजाने के लिए, जो प्लेट बजाने के लिए बोल रहे थे, ऑस्टेरिटी, वर्क फ्रॉम होम वगैरह, सो उसमें हम लोग सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री का पीड़ा है, वो सारा दिखा रहे हैं। तब भी 65 दिन का, 50 दिन का हमारा पास एलपीजी का गैस है, प्लस पेट्रोल को रिजर्व है, ये इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक दिन न एक दिन हम चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हम लोग कसरत करना चाहिए। इसीलिए तो अपना कॉन्वॉय कम कर दिया है। 44 व्हीकल्स जा रहे थे पहले, अभी उसको 15 कर दिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दिया है। लेकिन पार्लियामेंट क्या ऑनलाइन होगा क्या इस बार मानसून सेशन? जब लोग मानसून होगा। प्रधानमंत्री जी वर्क फ्रॉम होम कह रहे हैं तो फिर पार्लियामेंट का सेशन भी ऑनलाइन होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम हो जाए। एक दिन का 2 करोड़ रुपया खर्चा होती है, एक दिन का 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपए तो पार्लियामेंट के अंदर का खर्च होता है, बाकी जो सारे एमपी आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ट्रेवल हो रहा है, वो उनके लोग हैं, वो तो अलग है। सो इस बार मुझे लगता है, मुझे जानकारी नहीं है, जो हमारा बातों में आ रहा है, प्रधानमंत्री को माइंड का डीएनए करोगे, अच्छा करोगे, ये चीज निकल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री कल नहीं तो परसों विदेश जाने के पहले इन्होंने इत्यादि कर दिया है। आज यूपी में भी योगी आदित्यनाथ अपना कॉन्वॉय कम कर दिया, सारा बीजेपी रूल स्टेट्स कम कर दिया है। लेकिन इसका मैं एक रहस्य सुनाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ऑफिसर है, वो ऑल चीफ मिनिस्टर्स, बीजेपी रूल चीफ मिनिस्टर्स को फोन नंबर, मोबाइल नंबर करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। उसमें हाँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स का डायरेक्टली मैसेज पहुंच जाते हैं। उस चीफ मिनिस्टर्स ग्रुप में पार्टी को भी लूप में रखने के लिए नितिन नवीन साहब को जोड़ा है। 22 लोग टोटल है। शुभेंदु अधिकारी कल जोड़ दिया नाम उसका चीफ मिनिस्टर में। कल सवेरे सब चीफ मिनिस्टर्स, बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स को प्रधानमंत्री कार्यालय से ब्रॉडकास्टिंग मैसेज दिया, जो एक बार दबा दोगे सारा को पहुंच जाए, सब जगह एक साथ पहुंच जाएगा। वो कल इसमें ही पहुंचा है। आपको कॉन्वॉय कम कर दो, खर्चा कम कर दो, देखेंगे। इसको देख करके
आप सच मानिए झूठ मानिए, 2 दिन को अंदर अंदर विजय बाबू ट्रैवल एजेंट सारा बैठा बैठा दिया। कोई लोग विदेश नहीं जा रहा अगले 3-4 महीने का, जो भी कैंसिल था वो कैंसिल कर रहे, घर में बैठा है। अभी विदाउट डिक्लेयरिंग लॉकडाउन, ये आधा लॉकडाउन हो गया। परिवार में जो टूर प्रोग्राम, इंडिया में टूर जाओ कह रहे थे प्रधानमंत्री, सो दैट यू नो मनी रोटेट्स विद इन इंडिया, रोटेशन में होगा, रोटेशनल हो जाएगा। लेकिन उदय कोटक ने कल सीआईए कॉन्फ्रेंस में भाषण देने टाइम पर बोला प्रधानमंत्री का इंडिकेशन इससे भी जबरदस्त जोर होगा अगले 2-3 महीने का अंदर अंदर। ये चीज अभी सुधर नहीं होंगे, सॉल्व नहीं होंगे, इंडिया विल फेस क्राइसिस। सुनील मित्तल एयरटेल का चीफ, उनकी फादर से मैंने नौकरी की, सुनील बाबू का मैं अच्छी तरफ से जानता हूं, उन्होंने भी बयान दिया कल इंडिया मुकाबला करना चाहिए करके। तमिलनाडु में एक टीवीएस है जो स्कूटी आपने सुन रहा होगा, स्कूटी बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, वो उनकी मालिक है गोपाल श्रीनिवासन, वेणु श्रीनिवासन। दोनों में बात करने में मुझे मालूमात होते हैं जुलाई तक बहुत आपका थम्स डाउन होने वाले इंडिया का। जो इंडिया ट्राइक्लिनिंग 5 ट्रिलियन है, वो भी नहीं आता, इकोनॉमी जो हो रही है वो भी खत्म होने वाला है। इतना दी प्रधानमंत्री का साथ देना है देश, क्योंकि ये राजनीतिक पर असर पड़ेगा। ये क्यों चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान करने लग गया, 2-3 जगह पर उन्होंने भाषण में बोला है, तब भी ही इज प्रिपेयरिंग द नेशन फॉर वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस में। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम जवाब दे देंगे। लेकिन सर जो राहुल जी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, वो तो पहले ही कह रहे थे कि दाम बढ़ेंगे, संकट होगा, आर्थिक संकट बढ़ रहा है, और फिर वो कह रहे हैं हमने तो पहले कहा, प्रधानमंत्री जी अपने चुनावों के चक्कर में बोल नहीं रहे थे, अब चुनाव खत्म हुए तो तुरंत बोल दिया। तो प्रधानमंत्री जी को पहले बोलना चाहिए था ना। ये प्रधानमंत्री को पहले राहुल तो बोल दिया ना, वो अच्छा है। आदमी को भी पता करने लग गया ना जी। जो हमारा राहुल गांधी है वो आगे जाते, जो हाथी को तमिलनाडु, असम, आंध्र, जो भी मंदिर जाओगे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में, हाथी को दोनों तरफ पे एक बड़ा सा घंटी बजाते हैं, पता ना है। तमिलनाडु में एक कहावत है, जो हाथी आने के पहले घंटी सुनते हैं हम, टैंग 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 करके, उनको इतना स्टाइल से आते हैं ना जी हाथी। तो राहुल गांधी तो हाथी है, घंटी बजते जा रहा, पीछे नरेंद्र मोदी आ रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी और पॉलिटिक्स में बोलना चाहिए, सो दैट नरेंद्र मोदी 2000। लेकिन सर आप कह रहे हैं अभी तो मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को अभी नए नए बने हैं, उनको तो गाड़ियों का, काफिले का शौक है। कल एक मध्य प्रदेश की खबर आ रही थी फोटो में, भोपाल की, कि वो पार्टी पुस्तक मंडल के जो अध्यक्ष बने हैं वो 200 गाड़ियों के साथ चल कर आए। बताइए, प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद। गलत बात। ये तो कंडम करना मोहन यादव साहब, जो अपने चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, जो हमारा विजय त्रिवेदी, राजगोपाल का डिबेट सुना होगा, एक नहीं तो क्लिप बना करके कोई ना यूट्यूब में डाल देगा, मोहन बाबू चीफ मिनिस्टर है, आपको उस आदमी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नॉट ओनली दैट, राहुल गांधी ने तो 5 साल पहले बहुत सारे लोगों ने कि मोहन बाबू क्या एक्शन लेंगे, मोहन बाबू तो खुद रोजाना उज्जैन से भोपाल हेलीकॉप्टर से आते हैं। वो कम कर देगा, अब कम कर देगा सारा, ऑनलाइन में, जूम में, टिकटॉक में करने शुरू करेंगे, डोंट वरी। वो तो मोहन बाबू को सरकार ऑनलाइन चलेगी, आप कह रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन चलेगी। इस बार पार्लियामेंट भी दूसरा बार दोना चाहता हूँ, क्योंकि ओम बिरला के माइंड पर ये चल रहा है। ये नीट पेपर लीक भी राजस्थान को कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन में ही होगा, ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे, सो दैट मारामारी नहीं होगा, वॉकआउट नहीं होगी। सरकार को फायदा है, अपोजिशन को फायदा है, पैसा भी बचा दो। तो फिर अपोजिशन ये कहेगा ना कि सरकार जो है बचना चाहती है सवालों से, डिबेट से बचना चाहती है, इसलिए ऑनलाइन कर रही है, हाउस नहीं बुला रहे। नहीं बुलाना ठीक है, वो तो राहुल गांधी ने विपक्ष नेता है, उन्होंने 5 साल पहले, 10 साल पहले सिखा दिया, भारत जोड़ो यात्रा करो, पैदल जाओ। क्यों वो पैदल आए थे? जागृति करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी अभी बोल रहे, राहुल गांधी ने तो 5 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा कर दिया, अभी शुरू करना चाहिए राहुल गांधी भी तीसरा। तो इसको बीच में इसके बीच राहुल जी से याद आया कि सर वो बीजेपी ने 4 राज्यों में सरकारें बन गई, 5 राज्यों में से केरल में क्यों नहीं बन रही है सरकार? नहीं, उसका श्रेय है तीनों गांधी के बीच में मतभेद है। तीनों गांधी के बीच में मतभेद है कि 3 चीफ मिनिस्टर के नाम है उनमें मतभेद है?
तीन गांधी, तीन चीफ इसको अलग अलग पकड़ के रखा है। कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा भगवान जाने, लेकिन तीनों में एक नाथ शिंदे तो होगा जरूर। आप तो बड़ा झटका दे रहे हैं। अरे आप मैं फ्लो को खत्म कर रहा है आपने, तो मैं बोलने वाला हूँ, अभी बोलूंगा जी। अभी देखो ये ब्रेकफास्ट टेबल है ना जी, घर में खाना खाने ब्रेकफास्ट टेबल, राहुल गांधी आ जाते हैं, वो चपाती पाती नहीं तो पनीर पराठा खाते हैं, वो इडली खाते हैं सोनिया गांधी, कभी कभी दो इडली चटनी इतनी सी, जो छोले पूरी खाती है मैडम प्रियंका गांधी, वो टेबल में डिस्कस होते हैं। जैसे एक पूरी खाते हैं, जो छोले भटूरे खाते हैं पंजाब स्टाइल से, जैसे अरुण जेटली ने खाते हैं इतनी बड़ी से, जैसे वाजपेयी साहब में देखा उसको। आप अरुण जी के साथ आपने बहुत खाए हैं छोले? बहुत खाए। टिक्की क्लब रखा, टिक्की क्लब को मुझे अध्यक्ष बनाया उन्होंने। हाँ तो वही करो, टिक्की क्लब के अध्यक्ष आप थे। टिक्की क्लब नविता कुमार, मैं, शेखर अय्यर इत्यादि इत्यादि, बाकी लोग घुसने जाते थे, मना कर दिया उन्होंने। सो देयरफॉर सोनिया गांधी ने बोल दिया हम सतीशन को बना देंगे। प्रियंका गांधी बोल रही है बनाएंगे। हाँ, प्रियंका गांधी बोल रही है रमेश चन्नीतला पुराना आदमी है, मेरा पिताजी से काम किया था, जो राजीव गांधी से काम किया, लेकिन राहुल गांधी ने बोला केसी वेणुगोपाल को बना दो। केसी वेणुगोपाल बनाएंगे, सारा नॉर्थ इंडियन में जितना भी कांग्रेस लोग बड़े बड़े लोग हैं वो सबको आराम मिल जाएगा, वो रुकावट। हाँ जी, वो क्या है, केसी वेणुगोपाल को काटना चाहते थे बड़े बड़े लोग, अजय माकन, राजेश सचिन पायलट लोग उसको काटना, क्योंकि वो बीच में राहुल गांधी के बीच में नंदी करके बैठ गया ना, शिव जी के सामने एक नंदी होता है, वो नंदी के कान बोल करके तो अंदर जाना पड़ता है शिव जी के सामने, ये नंदी है, उसको हटाना। आज शाम को डिसीजन हो जाएगा, दो बात नहीं दोनों को, लेकिन सचमुच लिख के रखिए। आपको 5 उदाहरण दे दूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, ये तीनों से खेल दिया, तीनों लोग माँ पिताजी, माँ बेटा बेटी। अभी देखो कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है, और देखो मिस्टर सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर, और देखो देव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये तीनों के बीच में ये सोनिया, ये राहुल, ये प्रियंका, सब जगह पर ट्रायंगल फाइट है। ये कांग्रेस त्रिकोण में हो गया, खत्म हो गया कांग्रेस। केरला में सचमुच अब जो भी देश, एक राज्य में तो सरकार बनने वाली है, जो इतना मेजोरिटी मिली है उसको भी आप गड़बड़ करवा रहे हैं भाई। सब लोग तो आज तो 10 दिन हो गया जी, परसों 93 भी आ जाएगा, उसमें कांग्रेस को जल्दी करना चाहिए, दे शुड एक्ट इमीडिएटली। लेकिन उन्होंने कह दिया, मैं सतीशन ने कह दिया मैं सरकार में नहीं रहूंगा, समर्थन करूंगा, एक दिन पोस्टर चिपका देंगे, आने वाले प्रधान मुख्यमंत्री सतीशन करके तमाम जगह पर पोस्टर छपा है। कई लोगों ने मुझे कहा कि IUML जो है वहां पर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो सतीशन के साथ है, तो जो उनके बड़ा पार्टनर है, तो फिर कैसे जाएंगे सतीशन के खिलाफ? नहीं तो IUML को चीफ मिनिस्टर बना दो। नरेंद्र मोदी ने इसीलिए तो कहा, प्रधानमंत्री ने, जो कल विजयवाड़ा जो आंध्र में भाषण देने टाइम पर 2026 सतीशन, 2027 केसी वेणुगोपाल, 2038 रमेश चन्नीतला, 2029 पुलाना इत्यादि, ऐसे एक साल में एक चीफ मिनिस्टर बना दो, सो सब खुशी हो जाएंगे। कांग्रेस की इतना स्थिति खराब हो गया, पूछिए मत। अभी देखो पवन खेरा को वास्ते असम का पुलिस कमिश्नर, गुवाहाटी का पुलिस कमिश्नर ट्रांसफर हो रहा है, उन्होंने भगाने दे दिया है, अब पकड़ नहीं पाएंगे जो वो केस मांगो। अभी मैंने सुन रहे पवन खेरा माफी भी मांगा है, एक्सक्यूज कर दो, मैंने सो देयरफॉर कांग्रेस के जिधर भी देखो कड़पड़ है। अभी तक 2014 का हार का झटका अभी तक ऊपर के नहीं आया, 12 साल होने के बाद भी। नहीं तो एक जगह सरकार बन रही थी। खैर, अब तमिलनाडु में क्या होगा? तमिलनाडु में पहले हो रहा था कि नंबर नहीं है, और अब इतने नंबर हो गए कि हर कोई आदमी चीफ मिनिस्टर के साथ खड़ा दिख रहा है मुझे तो। लेकिन विजय का अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सारा तमिलनाडु में, चिट्ठी में जितना भी नेता है सबको घर जा रहे हैं। स्टालिन घर गया था, लेकिन एडपाडी पळनिसामी का घर नहीं गया है। ADMK को 47 MLAs है, उसका 30 अलग हो गया, 17 अलग हो गया, छूट गया। बहुत खतरनाक जगह है तमिलनाडु। ये विजय जोसेफ आदमी अच्छा है,
जो मंदिर भी जाता, मस्जिद भी जाता, चर्च भी जाता है। उन्होंने शिरडी में जाकर के मत्था टेका, तिरुचेंदूर जाकर के मत्था टेका। वो 24-25 तारीख दिल्ली आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। आज उनको रोड टेस्ट है, वो जीत जाएगा। डीएमके वॉकआउट कर रहे हैं। अच्छा, वो जो 234 में डीएमके 60 लोग वापस कर देंगे, बाकी 180, बाकी लोग हवा पूरा समर्थन ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। पूरा समर्थन हो गया। विजय को तो 15 साल तक कोई हटा नहीं सकते हैं सर, वो जम के बैठ गया। तो आप कह रहे हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा? वो खत्म नहीं होगा, मिट्टी में मिला देगा। जो हमारा योगी आदित्यनाथ का भाषा ना, मिट्टी में मिला दूंगा, वो मिट्टी में मिला देगा। वो देखते जाइए। इसीलिए तो कल सनातन धर्म को खत्म हो जाएगा करके असेंबली में बोला, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जी, उसके बाद भी बोला। उसको बाद में हाउस को अंदर बोले यू गेट इम्यूनिटी, आपको सुरक्षा मिल जाती है। इसीलिए तो अंदर बकबक किया है, बाहर आकर के बोलो, देखो हिम्मत तो करो। लेकिन इसके विजय क्यों चुप ही रहा? वो तो क्रिश्चियन है, वो भी कुछ विरोध करना चाहिए, वो चुप ही रहा। तो तमिलनाडु में हिंदू को लोगों को बीच में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वो जेंजी करके तो क्रिश्चियनिटी को अंदर कर रहे, वो गलत बात है, ऐसे नहीं है। विजय अच्छा रूल करेगा, उनको शुरुआत तो अच्छा है। अभी 24 तारीख आने के बाद हिंदू आप कह रहे हैं वहां पे बीजेपी को तो 1 सीट मिली है, बाकी लोग तो आक्रोश में आ गया ना जी। इतना तमिल संगमम और सेंगोल और सब कुछ हो गया, उसके बाद भी 1 सीट मिली है। एक सीट में 27 लड़े थे, 28 लड़े थे, वो 5-6 को डिपॉजिट गया, 5-6 लोग हार गया। ये लोग 3000-2000 वोट में हरा है। ये नहीं जो को विजय को 35-40% वोट मिला, बाकी 60% तो अपोजिशन का है। विजय ने भाषण में अच्छा आक्रोश में आ गया, लेकिन डीएमके खत्म हो गया जी। एडीएमके तो अपने सामने खत्म हो गया। राहुल गांधी जाकर के मंत्रिमंडल, तमिलनाडु मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर रहे हैं। राहुल गांधी जाकर के, वो गवर्नर ने बोला जो सीट हटा करके उन ग्रुप फोटो में राहुल गांधी कैसे बैठ गया? वो तमिलनाडु मिनिस्टर बन गया क्या? वो तो पता नहीं है क्यों आकर के बैठा दी। जो ये कहावत है ना जी, हड्डी में जो मारोगे उधर वो क्या ऐसे ही जा करके बैठ गए, ठीक नहीं है। तो कंट्रोवर्सी हो गया। इंस्टाग्राम ने उसको फोटो निकाल दिया, इंस्टाग्राम यूट्यूब से, वो भी कंट्रोवर्सी हो गया। ये नहीं हो, ठीक है। तमिलनाडु सरकार बिल्कुल है ना, सरकार उनकी है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा है कि कौन फोटो खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, सब खिंचा लेते हैं सबके साथ। ये शपथ ग्रहण करने के बाद तो ये कस्टमरी फोटो होते हैं गवर्नर के साथ, कस्टमरी फोटो के बाद उसके। लेकिन इसीलिए तो कल नरेंद्र मोदी ने बोल दिया ना जी, वो शुभेंदु अधिकारी का, आप गवर्नर के साथ एक फोटो दे लो, हम लोग अलग फोटो ले लेंगे। वो फोटो हम घर में तो छपा के रखेगा ना जी, उसमें राहुल गांधी आ जाएगा। पर 50 साल बाद सोचेंगे राहुल गांधी का भी चीफ मिनिस्टर था क्या तमिलनाडु में, ये भी सोचेगा ना बच्चे लोग। इसीलिए तो अवॉइड करा, खुद बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि है नहीं है, क्या करेंगे। सो देयरफॉर कमिंग टू द पॉइंट, विजय 15 साल खींचेगा, द्रविडियन मूवमेंट खत्म हो जाएगा। जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है ये सारा 65-70 साल को ऊपर है। एक चीज में विजय त्रिवेदी आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ तमिलनाडु के बारे में, किसी का नहीं पता। ये हमने कल अध्ययन किया है, नोटबुक लेकर के सारा लिखा था। जो आपको शो बुधवार बोलते हैं, मैंने मंगलवार सारा कुछ काम खत्म करके लिखते हैं सारा 1 2 3 4 होमवर्क करते हैं हम तो। वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क होमवर्क भी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं आप। अभी देखो तमिलनाडु में 35 जिला है, 35। 15 जिला में विजय बाबू डीएमके का डिपॉजिट दिया, खत्म हो चुका। ओहो, 8 जिलों में एडीएमके खत्म हो चुका है। इसका नतीजा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं डीपली 40-50 साल को अनुभव से, मैं देखो बाल सफेद हो गए, इसमें अनुभव से बोल रहे, ये चीज जयललिता करुणानिधि दिगांत को बाद तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट बर्बाद हो गया है। विजय ने कह दिया है शपथ ग्रहण टाइम पर, 108 लोग विजय ने एमएलए ने शपथ ग्रहण का पर, मैं भगवान को ऊपर साक्षी से मैं शपथ दे रहा हूं
शपथ ले रहा हूँ। ये क्या मतलब है? वो तो डीवी पूरा द्रविड़ रामास्वामी मूवमेंट के उलट है सारा का सारा, और उलट उसके बाद भी अपना सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सपोर्ट तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नई जनरेशन, ये जनरेशन शिफ्ट में देख रहा हूँ तमिलनाडु में, ये परिवर्तन देख रहा हूँ। ये नेपाल को उसको संबंध नहीं है। नेपाल में जो शाह साहब ने जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भले शाह बनाया है, तो उधर भी एक शाह है क्या? ये क्या बात है, सब जगह पर शाह बैठाते हो। अच्छा, सरकार के साथ नाम चलता है शाह का। ओ अच्छा अच्छा, इसीलिए तो अमित शाह दिल्ली में है। अच्छा अच्छा, जो तमिलनाडु में जो नेपाल को ऊपर नहीं है, नेपाल जो तमिलनाडु का जिनजी है वो बिल्कुल विजय के ऊपर एकदम पागल हो गया जी। इतना किया क्योंकि विजय का उतना क्रश किया डीएमके ने, बॉडी बना दिया। हाँ। जब बिहार में तम्बाकू लगते हैं ना ये मसल कर पूरा खत्म कर दिया। सो इसीलिए वो क्यों खत्म किया पता आपको? करूर इंसिडेंट, स्टैम्पीड। उनकी वाइफ है संगीता करके, वो डाइवर्स हो गया 5-6 साल पहले। उनको महीने में 50 लाख 20 लाख कुछ देते हैं वो, लेकिन उन्होंने अफिडेविट फाइल किया, डीएमके ने उसको उंगली किया, तो उन्होंने दिसंबर 2025 में कोर्ट में दाखिल कर दिया, मुझे और भी चाहिए। उनको एक बेटा एक बेटी, दोनों लंदन अमेरिका में है। उनको ये दूसरा औरत के साथ एक घूमता है त्रिशा करके, उनको ऊपर बड़ा डीएमके ने अफवाह उड़ाया। सेकेंड थिंग, वो करूर स्टैम्पीड में देखा होगा, डीएमके ने उतना बॉडी बना दिया उसको, उसी तो उभर के आया स्टालिन जो विजय ने। लेकिन वो स्वयं विजय कल सबसे परिक्रमा करके सबसे मिल करके आ गए, एडपाडी पळनिसामी से मिला नहीं है। ये क्यों भगवान जाने, ये क्योंकि वो विरोध है। अभी देखो 24-25 तारीख दिल्ली आ रहे, राहुल गांधी से कान भर गया होगा। एक इस तरफ राहुल गांधी के खिलाफ मोदी बोलेगा, मोदी विजय को बदल देगा, देखते जाना। बात करते 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 आप कह रहे हैं कि फिर कांग्रेस बाहर हो जाएगी, डीएमके एनडीए में आ जाएगी, डीएमके एनडीए में आ जाएगी। लोकसभा स्पीकर को तो लिख देना मैं कांग्रेस के साथ नहीं बैठूंगी करके कनिमोड़ी। ये क्या दिखाता है, ये क्या दिशा दिखाता है? क्या जरूरत थी उनको? जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देखो एक बात है, डीएमके मिनिस्ट्री में 28 मंत्री थे स्टालिन सरकार में, वो 14 एडीएमके से आए थे, जयललिता से आए थे। जो स्टालिन ने डीएमके एडीएमके सरकार बनाते थे, लेकिन एडीएमके में जितना आया, डीएमके में कम से कम 13-14 लोगों को पास ईडी केस है। ईडी ने चिट्ठी लिखता है तमिलनाडु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, आप फलाना आदमी से जगह केस करो 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 करके 5-6 लेटर है। अभी विजय सारा दरवाजा खोल देगा उसका, 5-10 लोग अरेस्ट हो जाएगा 3-4 महीने के अंदर अंदर। नहीं तो जो उन्होंने वायदा किया है वो उल्टा हो जाएगी ना। जो ये तमिलनाडु में भी रॉबर्ट वाड्रा है, रविशंकर प्रसाद ने तो बदमाशी करके खिताब निकाला था 2014 में, किधर हो गया वो? ये 14 साल ये घूम रहे। तमिलनाडु में ऐसे नहीं होगा, राजनीतिक में क्षेत्रीय दल में हुआ, लेकिन तुरंत 5-6 लोग इसमें अरेस्ट हो जाएगा। दैट इज वाई स्टालिन नरेंद्र मोदी को पकड़ रहे। राहुल गांधी ने धोखा दिया ना जी। 4 तारीख चुनाव का परिणाम आया, 5 तारीख विजय के साथ गया। ये डीएमके बहुत अपसेट है, लेकिन इसका परिणाम राजनीतिक रोड पर मैं आखिर में बोल करके मेरा भाषण खत्म करेंगे। अगले हफ्ते मंगल बुधवार मिलेंगे, लेकिन तमिलनाडु पर रिजल्ट ये दिखला रहे हैं, डायनास्ट पार्टी एक एक करके खत्म होते जा रहे इंडिया में। मायावती से लेकर के उद्धव ठाकरे से, अखिलेश यादव से, अभिषेक बैनर्जी से, सब लोग। लेकिन आज देखो विद इन द पार्टी, राजनीति से स्टेट पार्टी आया, स्टेट पार्टी से डिस्ट्रिक्ट पार्टी हो गया। ये स्टेट पार्टी डिस्ट्रिक्ट पार्टी को कहने लग गया। ये से हम जरूर जेपी नड्डा साहब को टाइम पर सरकार सत्ता में आया है, नितिन बाबू आने के बाद सराजग धड़ाधंग बीजेपी सरकार बन रही है। अभी 23 राज्यों में चीफ मिनिस्टर है। कैन यू बिलीव इट? ऊंचा पीरियड में जो बीजेपी आज इंडिया में वर्ल्ड में टॉप मोस्ट है, उसका श्रेय 2 आदमी को मैं देता हूँ। नितिन बाबू तो अध्यक्ष है, लेकिन इसके वेस्ट बंगाल को आर्किटेक्ट मिस्टर अमित शाह, उनको प्रणाम करना पड़ेगा।
कसरत करके भूपेंद्र यादव इसलिए हमने कहा ना कि जहाँ सरकार है वहां पर अमित शाह है, शाह, जहाँ शाह है अमित वहां नहीं, पर सरकार है। अमित भी है, अमृत भी है, लक्ष्मी भी है। लेकिन जहाँ शाह है वहां सरकार है। हाँ ठीक है, शहनशाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, शहनशाह। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने शुभेंदु जी की बात की तो बहुत सारे लोग कल से हंगामा किए हुए हैं कि भाई वो शुभेंदु साहब ने अपने जो सीईओ थे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उन्हीं को कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया। इससे साफ हो गया कि इलेक्शन कमिशन मिला हुआ है सरकार के, बीजेपी के साथ। इतना छोटा चीज है, फिर नवीन चावला का क्यों बनाए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वो उनको कोई सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का, उनके मम्मी ने इलेक्शन लड़वाया उसी को कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों बनाया? और बना लेते किसी को। वो तो स्वाभाविक रूप में अगले महीने रिटायर हो रहा भैया, वो सीनियर मोस्ट है भैया। 1990 का बैच है, मोहन अग्रवाल साहब को ये 15-20 दिन में रिटायर हो रहा है। उनको दे करके फिर उसको सत्ता में ले लेंगे। दूसरा एसआर किया है, उसको एडवाइजर ले दिया, वो क्यों नहीं किया? सुब्रत को भी एडवाइजर बना दिया। जिसने काम किया है उसको कर्म करके दिखाया। सुप्रीम कोर्ट तक केस किया है, ये चल आप कह रहे हैं काम किया है, अपोजिशन कह रहा है कि उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है। ओके ठीक है, वो भी करने दो। नवीन चावला कांग्रेस के काम किया था क्या? एमएस गिल का कांग्रेस का, टीएन शेषन कांग्रेस का काम किया था क्या? एमएस गिल को क्यों मंत्री बनाया आपने? टीएन शेषन को अद्वानी के खिलाफ लड़ने के लिए अहमदाबाद क्यों भेजा था, गांधीनगर? टीएन शेषन राष्ट्रपति के चुनाव में भी लड़ रहे थे, पागल है। का चुनाव भी लड़ा था। वो क्रैक फेलो है, क्या करेंगे? ऐसे भी आपने तो कर दिया। और राहुल गांधी को कितना, राजीव गांधी का कितना नजदीक था, वो बहुत ही चावल दे रहे थे, उसको आलो कर दिया है। लेकिन आपने ये अच्छी बात बताई कि राहुल गांधी जी 5 साल पहले सोचते हैं प्रधानमंत्री से। उन्होंने भारत यात्रा पैदल की थी 5 साल पहले। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि पैदल चलिए। हाँ, उसी ने तो पिछले 15 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसी के वास्ते। राहुल गांधी पैदल यात्रा नहीं करेगा, जीत गया होगा राहुल गांधी, क्योंकि जाकर के सबको अपना पागलपना दिखा रहे हैं, सब जगह पर जाकर के बैंड बजा रहे। पागलपन बोलते हैं आप, फिर लोग नाराज होते हैं कि आप राहुल गांधी जी के लिए ऐसे बोलते हैं। अच्छा आदमी राहुल गांधी जिंदाबाद बोल दिया, और भी बोलो। जी सॉरी, राहुल गांधी अच्छा आदमी है, उन्होंने और भी सेवा करना चाहिए। कल देखो सीबीआई डायरेक्टर में डिसीजन करके बाहर आ गया। हाँ, उसको बताया कि आपने सीबीआई, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सीबीआई के ऑफिस। अब उसमें तो वो भी है, क्या कहते हैं, सीजीआई भी है। फिर क्या होना चाहिए सिस्टम? सुनिए, एक चीज है, 5 लोग है भैया, 5 उंगली ऐसे नहीं है। ए बी सी डी ई, आपने पसंद कर ई का, चीफ जस्टिस ने ए के पसंद किया, नरेंद्र मोदी ने सी के पसंद किया, ए बी सी। लेकिन उसमें एक कंसेंसस आना चाहिए ना, सहमत आना चाहिए ना। आपने तो विजय त्रिवेदी के नाम कर दिया, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे राजू गोपाल को भी ले लो। कैसे ले सकता? आदमी एक है, अनेक पोस्ट एक है, आदमी। हाँ, सो देयरफॉर स्वाभाविक रूप में राहुल गांधी का आदर देते हुए। नहीं, मुझे इसको समझाइए, जब भाई जैसे उसमें होता था कि सीजीआई नहीं है इलेक्शन कमीशन में, यहाँ पर तो सीजीआई है, उसमें 3 लोग है ना, चीफ जस्टिस है, प्रधानमंत्री है और विपक्ष के नेता हैं। तो अब क्या इसका मतलब, उन्होंने जब कहा कि भाई ये अपनी मर्जी से बना रहा है, तो इसका मतलब सीजीआई भी प्रधानमंत्री के इशारे पर गलत है। इलेक्शन कमीशन का जो बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये सरकार को ऊपर है, डेमोक्रेसी के ऊपर है, हम लोग नहीं आना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन सेम सुप्रीम कोर्ट ने आज ही बोल रहे 3 इलेक्शन कमिश्नर में एक जज को नियुक्त करो, आज बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी करना चाहते हैं दबाव। माई पॉइंट इज, ये चुनाव इंडियन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। जो चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीईओ होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बड़ा होकर के वो देश में चुनाव आयोग में आ जाओगे। आईएएस आईपीएस लोग ही कर्म कर सकते हैं। जो चुनाव का पब्लिक डीलिंग है, सुप्रीम कोर्ट तो पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं, जो लड़ाई आ गया सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको इम्प्लीमेंटेशन करने में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सीईओ होते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर। ये इसी होना चाहिए। लेकिन अभी देखो, पहले एक ही था, फिर 3 बनाया, अभी नरेंद्र मोदी 4 बना देगा, क्या कर लोगे? एक जज को भी बिठा दो, कोई देखा जाएगा। हाँ, तो वो तो मल्टी मेंबर का वो है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, नंबर बढ़ा दो। लेकिन ये जज सब जगह पर बैठाना गलत भी है। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कर दिया, प्रेस काउंसिल में जज के क्या मतलब है यार?
प्रेस काउंसिल में जज जी काउंसिल का को अध्यक्ष जो है जज बनाते हैं। नहीं, जज जी शुरू से है, वो हम अप्रोच करते हैं हम एज ए जर्नलिस्ट। वो जज जी तो विजय की त्रिवेदी के साथ में वो देगा, मेरा धोखा दे देगा, नहीं तो मेरा साथ देगा, विजय को धोखा देगा। जज के ऊपर, जजमेंट के ऊपर जज नहीं चाहिए, हम लोग पत्रकार हैं। व्हाई शुड जज बिकमिंग द प्रेस काउंसिल? देयरफॉर राहुल गांधी हमारा साथ लड़ना चाहिए, प्रेस काउंसिल में जज नहीं होना चाहिए करके। सो कमिंग टू द पॉइंट, अगले हफ्ते मैं आपसे मिलूंगा, बहुत जबरदस्त खबर है। लेकिन बलिया से मिलोगे सत्तू मेरा घर में भिजवा देना। लड्डू मिलेगा जी। हाँ चलिए ठीक है, ये तो बहुत है। सत्तू का लड्डू आप भी खाइए गर्मियों में बॉम्बे में, ठीक है। और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए। देश की तबीयत तो खराब हो रही है आजकल, लेकिन आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सत्तू के लड्डू भी खाते रहिए, गर्मी बहुत हो रही है, और राजा गोपाल साहब की तरह से हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।